Good morning, students. Welcome back to your Moral Science class, and I am your teacher Swati Arora from GT Mother International School. Today we are going to study Moral Science Standard 3, Chapter number 14, Subhash Chandra Bose. Students, you have heard the name of many great leaders like Nehru ji, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Bhagat Singh, and many more. Like this, Subhash Chandra Bose was also one of them. He was also a great freedom fighter. He has tried very much to fight for our independence. He has done too many sacrifices and took pain for our independence. Like we call Mahatma Gandhi as the father of the nation, or we also call him Bapu. Same way, people used to call Subhash Chandra Bose as Netaji, Netaji Subhash Chandra Bose. Or only if we call Netaji, then also people used to recognize that we are talking about Subhash Chandra Bose. So the value of this chapter is courage. Courage means bahaduri. सुभाष चंद्र बोस एक बहादुर लीडर थे. उन्हीं की बहादुरी की बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So students, take out page number 58 of your Moral Science textbook, Subhash Chandra Bose. You can write today's date and day on the left hand side corner of your page. Let's start. Children, do you know who said, "Give me blood and I will give you freedom"? ऐसा नहीं है कि बस अपना खून निकालो, मुझे दे दो और मैं तुम्हें आज़ादी दे दूँगा. ये नहीं. मतलब तुम अपनी ज़िंदगी की परवाह मत करो, बस आज़ादी के लिए सोचो. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें आज़ादी मिला. कुछ भी हो ना, मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह करूँगा ना आप अपनी ज़िंदगी की परवाह करो, बस हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है. सो ये उनका फेमस लाइन्स थी जो आज तक लोग याद करते हैं. गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ. सुभाष चंद्र बोस said this lovingly. We also call him नेताजी. सुभाष चंद्र बोस को हम प्यार से नेताजी भी बोलते हैं. नेताजी was born at Cuttack, Odisha on January 23rd, 1897. 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को कटक में. और कटक एक प्लेस है ओडिशा. His father was Janakinath Bose and his mother was Prabhavati Devi. From his childhood itself, he was a brilliant student. बचपन से ही वो बहुत होशियार स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, ब्रिलियंट थे. He passed his matriculation exam from Cuttack. Matriculation means 10th class की बोर्ड एग्जाम बोला जाता था matriculation. उन्होंने ये एग्जाम पास की थी अपने कटक से. In the year 1913, he joined the Presidency College at Kolkata. Calcutta, now which is known as Kolkata. वहाँ का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था, वहाँ इन्होंने अपनी हायर स्टडीज के लिए वहाँ ज्वाइन किया था. Later, he went to England for higher studies and passed the ICS examination. कटक से 10th पास करके वो आए. फिर अपना कॉलेज का पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता से किया. फिर उसके बाद हायर स्टडीज के लिए वो गए इंग्लैंड. वहाँ उन्होंने ICS एग्जामिनेशन पास किया, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पास किया. जो एग्जामिनेशन पास करता है वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बन के आते हैं वहाँ से और अपने इंडिया में आके वर्क करते हैं. बट इन्होंने उनको कभी भी एक बड़ा ऑफिसर बनने की चाहत नहीं थी. इतना बड़ा एग्जाम दिया, वो पास हो गए, फिर भी वो बड़े ऑफिसर नहीं बने. उन्होंने वो छोड़ दिया, वो वापस इंडिया आ गए. He wanted to serve his motherland, so he came back to India in 1921. वो इंडिया लौट के आ गए. वो वहाँ रह के ऑफिसर नहीं बने. उन्हें बिल्कुल मन नहीं था कि वो वहाँ रहे, दूसरों की गुलामी करे, ऑफिसर बने, उनके हिसाब से काम करे. बट वो चाहते थे वो अपने इंडिया आए और इंडिया के लिए कुछ करे. After reaching India, he joined the Congress. कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं ना, आजकल आप सुनते होंगे बीजेपी, कांग्रेस. तो उस समय जैसे कि बीजेपी को बहुत लोग मानते हैं, उस समय कांग्रेस बहुत माना जाता था.
ओके, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। Soon he started taking part in the freedom struggle of India. कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर इंडिया की आज़ादी के लिए नेताजी भी बहुत कोशिश करने लगे। Along with Bhagat Singh, he formed a number of youth movements. Youth means young people, young लोगों को इकट्ठा करके उनका ग्रुप बना के अलग अलग कोशिशें करना आज़ादी के लिए, वैसे मूवमेंट्स वो करने लगे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, दूर दूर जाके ऐसा करते थे। He emerged as the voice of the young generation of India. जो नेताजी बोलते थे वही सब लोग फॉलो करते थे, सारे यंग उनको अपना हीरो समझते थे। जैसे हम गांधी जी वाले चैप्टर में देखें ना, वो छोटे बच्चे के आइडल थे गांधी जी, वैसे ही यंग बच्चों के आइडल थे, यंग लोगों के आइडल थे नेताजी, वो अपना हीरो मानते थे उन्हें। तो वो जो भी कहते थे वो यंग लोग उन्हें जरूर फॉलो करते थे। इन हिज स्पीचेस ही स्ट्रेस्ड ऑन पेट्रियोटिज्म, इंटीग्रिटी एंड सैक्रिफाइस फॉर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस। वो जब भी अपनी स्पीच देते या लोगों को समझाते, कुछ भाषण देने जाते, तो वो हमेशा लोगों को समझाते थे कि देशभक्ति करो, देश के प्रति प्रेम करो, देश के लिए त्याग करो, इंटीग्रिटी, मिलजुल कर रखो, अब मेरी जाति है, मेरा राष्ट्र है, ये सब मत करो, मिल के रहो, एकता रखो, और सैक्रिफाइस से डरो मत, अपने देश के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए सैक्रिफाइस करने से पीछे मत हटो। In 1929, in the famous Lahore session of the Congress, he announced, "I am an extremist, and my principle is all or none." मैं एक एक्सट्रीमिस्ट, मतलब मुझे रिलीजन का बहुत रिस्पेक्ट है, मैं अपने देश को बहुत मानता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये गद्दारों से बिल्कुल प्रेम नहीं है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक हो जाए, या तो हम जी जाए या मर जाए, बट हमें अपना पूरा जी जान लगा देना है, मैं इन्हें अब छोड़ूंगा नहीं, और आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम लोगों को एकजुट होकर एक रिलीजन बन के मिलजुल के हमें इनको अपने इंडिया से भगाना है। Many times he was arrested and sent to jail. बहुत बार इस आंदोलन के कारण वो पकड़ा गया, जेल हुई, जेल में ब्रिटिश लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान करते थे, फिर भी वो एक बहादुर शेर की तरह, बहादुर लीडर बन के हमेशा उनके सामने डट के खड़े रहे, कभी भी अपनी हार नहीं मानी। इन द प्रिजन द ब्रिटिश वर वेरी क्रूअल टू हिम, क्रूअल मीन्स बहुत तंग करते थे उन्हें, एंड ही वॉज टॉर्चर्ड सीरियसली, बहुत बुरा तरह उनको टॉर्चर करते थे, मारते थे, तंग करते थे, खाने के लिए नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, बहुत परेशान करते थे उन्हें। बट लाइक अ टाइगर इन द केज, जैसे पिंजरे में भी टाइगर होता है तो भी वो उसी तरह घूमता है, दहाड़ते रहता है, हिम्मत दिखाता है, वैसे ही नेताजी भी टाइगर की तरफ एकदम डटे रहते थे। He roared against the British from the jail itself. जेल में बैठे बैठे भी वो अपने दोस्तों के थ्रू मैसेज पहुंचा के, जो भी मिलने आता उनके थ्रू मैसेज पहुंचाते थे, और देश भर में आज़ादी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। जेल में रह के भी वो डरते नहीं थे ये सब करने में। In 1938, in the Haripur session of the Congress, he was elected as the president of the Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी 1938 में हरिपुर सेशन में उन्हें प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट कर लिया गया। He announced, "There is no power on the earth that can keep Indian enslaved any longer." उन्होंने उस सेशन में नारा लगाया कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश, हमारे इंडिया के लोगों को गुलाम बना के रखेगी। Enslaved means गुलाम, slave means गुलाम, enslaved means उनको गुलामी से हटाना। अब हमारा इंडिया किसी के सामने और समय तक गुलाम बन के नहीं रहेगा, उनका ये कहना था। Enslaved any longer, इंडिया को अब वो गुलाम बना के और नहीं रख सकते, ये उन्होंने अनाउंस किया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन कीप इंडियन एनस्लेव्ड एनी लॉन्गर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंडिया को अपना गुलाम बना के और रख सके। अब उनकी हुकूमत हम खत्म कर देंगे। नेताजी ऑल्सो फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। ये नेताजी ने ही बनाई थी। He wanted to attack the British so as to achieve the freedom.
अपने तरफ से वो कोशिश कर रहे थे, अब लड़ाई के थ्रू भी जा रहे थे, ऐसे ये लोग नहीं भाग गए, हम लड़ के मार के भगा देंगे। He developed relationship with Germany and Japan. जर्मनी और जापान से भी उन्होंने दोस्ती करी ताकि उनकी फौज भी हमारे साथ मिलकर ब्रिटिश का सामना करने में हमारी हेल्प करे। So as to achieve, while addressing the members of the Indian National Army, he said, जब लड़ने के लिए जा रहे थे तो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के पर्सन्स को समझाने के लिए नेताजी ने कहा, we shall carve our way through the enemy's rank, or if God wills, we shall die a martyr's death. हम अपने दुश्मनों को चीर के रास्ता बना लेंगे आज, या फिर भगवान अगर चाहे तो हमारी हेल्प करेगा, नहीं अगर भगवान ने हमको ऐसा चाहा कि हम ऐसा जीते, भगवान की मर्जी नहीं रही तो हम एक शहीद की मौत मरेंगे, पर हम पीछे भागेंगे नहीं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। उनकी आर्मी को, उनके टैंक्स को चीरते हुए हम जीत जाएंगे, सबको मारते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं बढ़ पाए तो हम शहीद की मौत मर जाएंगे लड़ते लड़ते, पर हम पीछे नहीं आएंगे। The road to Delhi is the road to freedom. उन्होंने कहा हम जिस रास्ते से अभी जाने वाले हैं, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली के थ्रू या तो हमें फ्रीडम मिलेगी या हम शहीद होंगे। On August 18, 1945, with a few of his friends, he boarded a plane for Japan. It was his last journey. August 18, 1945 में अपने फ्रेंड्स के साथ वो एक प्लेन में बैठे जापान जाते हैं। It was his last journey, उनकी अंतिम यात्रा थी। Later it was announced that the plane has crashed. In the plane crash, नेताजी lost his life. किसी दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वो मर गए। However, many people believe that Netaji did not die in that plane crash. Netaji was a courageous freedom fighter. Owing to his contribution, he is regarded as one of the greatest martyrs of our country. लोगों का कहना है हम उन्हें मरा हुआ नहीं मानते, हम मानते हैं वो शहीद हुए, देश के लिए लड़ते लड़ते, वो देश के काम से ही जापान जा रहे थे जब उनका प्लेन क्रैश हुआ, या किसी ने जानबूझकर उनका प्लेन में कुछ गड़बड़ की थी जिससे वो क्रैश हुआ, बट वो मरे नहीं, वो शहीद हुए। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, सोचा, हमें उस सोच को आगे बढ़ाना है, और यही सोच के साथ लोगों ने इसे आगे बढ़ाया, और एक दिन देखिए हमें आज़ादी मिल गई है। अभी हम हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं, इन्हीं सब ग्रेट लीडर्स के कारण हम सेलिब्रेट कर पाते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे। ओके, चिल्ड्रन, थिंक एंड एक्ट। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, बिकम अ गुड सिटीजन। यहाँ पे हमें थॉट दिया जा रहा है कि चिल्ड्रन ही आगे का भविष्य है। आप जैसे बच्चों में किसी में गांधी जी, किसी में नेताजी है, किसी में जवाहरलाल नेहरू है, किसी में अब्दुल कलाम है, आप सभी में ऐसे बड़े बड़े लोग छुपे हैं। आगे का फ्यूचर आप बच्चों के हाथ में है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और मेहनत से आगे बढ़िए। थैंक यू।